सबसे पहले दंडवत माता के प्रणाम। मूलम गुरु पूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्रमूलम गुरु वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। गुरु की महानता हमारे सभी ग्रंथों, सभी वेदों और जितने भी आप महान संतों से सुनेंगे उन सब ने गुरु की महिमा बखान करी। उसी गुरु की महिमा को मैं थोड़ा सा अपनी इस कुछ वाणी से आप सबके सामने रखने की एक जरूरत कर रहा हूँ। गुरु के बारे में बहुत सी बातें कहीं सुनी होंगी आपने, उसमें से कुछ मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसमें ये कहा जाता है कि गुरु प्रहार शीश कुंभ है, कड़ी कड़ी कांड है खोल, अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहें जो। मतलब गुरु उस कुम्हार की तरह है जो हमारे खड़े हुए शिष्य को अंदर से हाथ लगा के बाहर से चोट देते हुए अंदर से सहार देता है। यानी कि हमें बाहर से चोट जरूर करता है, फिर समझाता जरूर है गुरु, और हमारे अंदर को निहार देता है। ऐसे ही गुरु की शरण में जाके आप उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और यदि आप गलत धर्म की शरण में चले गए तो उसके लिए कहा गया है चाकार गुरु आंतरा चेला खड़ा निरंतर, और अंधे को अंधा मिला बड़ा काल की फल। यानी कि यदि आपका गुरु अज्ञानी है और आप उसके शिष्य हैं तो आप महाज्ञानी होंगे, और महाज्ञानी और महाज्ञानी कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे, यानी कि काल की पथ में बन जाएंगे। जीवन समझो, जीवन पूछो, जीवन मुक्ति की भाषा मुक्ति कहे कोई योगी, मुक्ति कहे कोई योगी, छोटा देव स्वागत। जो हमें कहता है कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, वो आपको झूठा दिलासा दे रहा है। वो गुरु सच्चा गुरु नहीं है। मुक्ति जीते जी मिलती है, मुक्ति मर के किसी को नहीं मिलती। मरने के बाद किसका क्या होता है किसी को नहीं पता। आप उसको शमशान में जाके जलाए जाते हैं, कोई दफना देता है, कोई किस तरीके से उसकी क्रिया करता है, और कईयों की क्रिया भी नहीं हो पाती है। तो जो गुरु ये कहता है कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, मुक्ति जीते जी मिलती है। इसीलिए कहा गया है कि जीते जी उसको समझो, जीते जी उसको भूलो, और जीते जी भी मुक्ति पाओ। और ये वाकई में संभव है यदि आप अपने मन को एकाग्र करके अपने सांसों के ऊपर टिका लेंगे और उसमें रमा लेंगे, तो आप जो है उस निर्बल मन से परमात्मा को पालेंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए मन भी के कर दी। यानी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए मन ही के प्रति। यानी कि जब आप मन में दृढ़ विश्वास रखेंगे, अपने गुरु के चरण में दृढ़ विश्वास रखेंगे, तभी आप उसको पा सकते हैं, उस हरि को पा सकते हैं, उस राम को पा सकते हैं, उस शिव को पा सकते हैं। नाम कोई भी हो, उसको पाने के लिए आपको अपने मन को निर्मल करना और मन के अंदर विश्वास करना बहुत आवश्यक है। अभी श्वेता जी ने बात बताई थी कि अगर आपके मन में गुरु के प्रति संशय है तो संशय आत्मा विनश्यति, आपकी आत्मा को विनाश कर देता है संशय, चाहे किसी के प्रति हो। अगर आपका विश्वास नहीं है तो भगवान कहीं नहीं है, और अगर आपका विश्वास है तो इस माइक में जिसमें मैं बोल रहा हूँ इसमें भगवान। बात सारी विश्वास की है।
साकार रूप में आपको भगवान अगर दिखेगा तो सिर्फ कुंभ के अंदर दिखेगा, माता पिता के अंदर दिखेगा, और इस दुनिया में आपको भगवान साकार रूप में कहीं नहीं दिख सकता। तो सारा विश्वास का खेल है। इसी के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, जो कि राजा जनक की और अष्टावक्र की है। राजा जनक अपने आप में बहुत बड़े ज्ञानी थे, परंतु ऐसा उनका मानना था कि मैं उसको गुरु बनाऊंगा अपना, जो मुझे इतनी देर में ब्रह्म ज्ञान करा दे कि मैं घोड़े की एक रकाब में पैर रखूं और दूसरे रकाब में रखने से पहले मुझे ब्रह्म ज्ञान करा दे। मैं उसी को अपना गुरु मानूंगा, वो मुझे इतनी ही देर में ब्रह्म ज्ञान करा दे। तो वो ज्ञानी तो थे और अपना राज का युग बहुत अच्छे से चलाते थे। एक दिन बड़े थक हार के वो सोने के लिए गए और उनको एक स्वप्न आया, और स्वप्न में वो अपना राज्य हार चुके थे और उनके पास कुछ नहीं था। शत्रुओं से जान बचाने के लिए वो जंगल की ओर भाग रहे थे। जब वो जंगल की ओर भाग रहे थे तो उन्हें भूख लगी, और वो भटकते भटकते कुटिया के बाहर में पहुंचे, और वहां पे जो ब्राह्मणी रहती थी उससे भिक्षा मांगी कि मुझे भूख लगी है। तो ब्राह्मणी ने कहा कि मेरे पास दाल और चावल है, पर खाने के लिए कुछ नहीं है, आप इसे ले जाओ और पका के खा लो। तो बड़ी मुश्किल से राजा जनक ने उन दाल और चावल को पकाने के लिए लकड़ियां जुटाई, और दुर्भाग्य ऐसा कि वो लकड़ियां भी जली थी। उनको जलाने के जब वो कोशिश करने लगे तो उनकी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि धुआं बहुत निकल रहा। जैसे तैसे करके उन्होंने गली मक्की की मिली पकाई, और जब उसे खाने के लिए जो है थाली में परोसा और खाने लगे तो दो सांड डरते हुए आए और उसमें ठोकर मार के उसे मक्के में चले गए। इतने में राजा जनक की आंख की गई, और उन्होंने पाया कि मैं तो अपने महल में हूँ, मेरे नौकर चाकर मेरे पास है। पर क्योंकि ये स्वप्न था, बस क्योंकि उन्हें स्वप्न के अंदर जो तुम प्राप्त हुआ उसका भास था, तो उन्होंने अपने गुरुओं को बुलाया, अपने विद्वानों को अपने राज्य में दूर दूर तक बुलावा भेजा कि मेरे प्रभाव में आए और मेरे संशय का निवारण करें। उनका प्रश्न से नहीं कहा कि क्या सत्य ये है या सत्य वह है। बड़े बड़े विद्वानों ने आकर के उनके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करी, पर वो उनका उत्तर नहीं दे पाए। उनके इस उत्तर को देने के लिए उन्होंने एक बाहर अपने भवन के बाहर बड़ा अरेंजमेंट किया कि जब भी आएगा उसको मैं उचित आसन दूंगा बैठाने के लिए, क्योंकि मैं उसको गुरु धारण करूंगा, तो मुझे प्रश्न का उत्तर देगा, मैं उसको अपना सबक दे दूंगा, मैं उसको पूरा अपना राज्य दान कर दूंगा। ये उनका प्रण था। तो जो भी लोग आते थे वो बड़े खुश होते थे कि अगर हमने राजा के प्रश्न का उत्तर दे दिया तो हमें पूरा राज्य मिल जाएगा। पर राजा की एक शर्त थी कि जो सिंहासन पे बैठ के मेरे प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा करेगा, और यदि वो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो मैं उसको बंदी बना लूंगा। राजा ने कहा कि जब तक मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक वो यहीं पे बंदी बन के रहेगा। हालांकि उसको कोई कष्ट नहीं होगा, पर वो बंदी बन के रहेगा, वो अपने घर नहीं जा सकता। और उसी कोशिश में अष्टावक्र जी के पिता भी वहां पहुंचे, तो वो भी वहां बंदी बन के रह गए। जब अष्टावक्र जी का जन्म हुआ और वो बच्चों के साथ थोड़े बड़े होकर खेलने लगे, तो बच्चों ने उसे ये कहकर के बोला कि तुम्हारे पिता तो राजा के बंदी है। जैसे बच्चे एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तो अष्टावक्र जी को एक चीज बहुत बुरी लगी। उन्होंने अपनी माँ के पास जाके बोला कि माँ मेरे पिता कहाँ हैं? तो उनकी माता ने बताया कि आपके पिता राजा जनक के प्रश्न का उत्तर देने गए थे और वहाँ बंदी है। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि माता मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाके राजा जनक के प्रश्न का उत्तर दूंगा और मैं अपने पिता को वहां से मुक्त करा के लाऊंगा। तो माँ ने बहुत समझाया कि बेटा तुम्हारे पिता तो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े ज्ञानी है, पर वो भी राजा जनक के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, तो तुम कैसे दे पाओगे? तो अष्टावक्र जी नहीं माने, बालक के आगे आपको पता ही है माता को रोना पड़ा, और माता ने उन्हें आज्ञा दी और वो राजा जनक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए निकल पड़े। जब अष्टावक्र जी भवन के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें द्वारपालों ने रोक लिया। द्वारपालों ने कहा बालक ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, ये बड़े बड़े विद्वानों के लिए है। ये राजा जनक ने घोषणा की है कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा वो भी अंदर आए। तो अष्टावक्र जी ने कहा
कि तुम मेरी उम्र को मत देखो और मेरे ज्ञान को देखो। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान कुटुंब की मोहताज नहीं है, ज्ञान किसी के पास भी हो सकता है। अष्टावक्र जी को अंदर आने की जरूरत नहीं गई। जब अष्टावक्र जी अंदर पहुंचे तो वो जाके उस सिंहासन पे बैठ गए, जिसमें बैठने के बाद अगर कोई उत्तर देगा तो वह बंदी बन जाएगा। तो बल्कि राजा जनक ने यही कहा था कि मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा अगर जो इस सिंहासन पे बैठ के मेरा उत्तर का जवाब नहीं दे पाएगा। पर क्योंकि अष्टावक्र जी को अपने ज्ञान पे पूर्ण भरोसा था, वो जाके उस सिंहासन पे बैठ गए। राजा जनक से देख के बड़े आश्चर्य हुए। वहां सभा में जितने भी विद्वान मौजूद थे वो सब हाथ लगा के हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि अष्टावक्र जी 8 जगहों से उनका अंग टेढ़ा था, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा शरीर था। तो राजा जनक के उस दरबार में हमने ऐसा उपमान देखते हुए अष्टावक्र जी ने अपने गुरु को प्रणाम करके मनी से कहा, हे गुरुदेव, मुझे किन चमारों की सभा में भेज दिया। यही बात राजा जनक से अष्टावक्र जी ने कही, हे राजन, तुमने इन चमारों की सभा बुला रखी है। और राजा को इस बात को सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी जो यहाँ उपस्थित हैं, इस सभा को देख के ये बालक क्या कह रहा है। उसने कहा कि हे राजन, मेरा शरीर 8 जगह से टेढ़ा है, मैं देखने में सामान्य नहीं हूँ। किसी अवस्था को देख करके ये लोग हंस रहे हैं, इन्होंने मेरे ज्ञान को नहीं देखा, इसीलिए चूंकि इन्हें चमड़े की तरक है, मैं इन्हें चमार कहता हूँ। जितना टेढ़ा मेरा जरूर होता है, परंतु उसके रस पे वही विकास होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। नदी टेढ़ी मेरी जरूर होती है पर पानी उसमें नहीं होता है राजन। तो मैं इनको अगर क्या कहूँ, मैं इनको चमार नहीं कहूंगा। तो राजा अष्टावक्र के मुंह से इतने विद्वत वचन सुन के उनको विश्वास हो गया कि ये मेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य देगा। राजा के मंत्री ने आगे बढ़कर उनसे पूछने के बोला कि महाराज का प्रश्न ये है। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि क्या ये प्रश्न आपका है। तो मंत्री ने कहा नहीं, ये राजा का प्रश्न है। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं उस अदालत का या उस सभा का हिस्सा नहीं बनना चाहता जहाँ पे अधर्म होता है, जहाँ पे किसी भी बात कोई वकील रखता है। मैं यहाँ पे धर्म का पक्ष रखने आया हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिसका प्रश्न है वही मेरे सामने आके प्रश्न करे। तब राजा उनके सामने आके दंडवत करके देख गए और उनसे प्रश्न किया, हे प्रभु, ये सत्य है या वो सत्य है। तब अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, ना ये सत्य है ना वो सत्य है। सत्य हमेशा एक जैसा रहता है। सत्य वही है जो कभी बदलता नहीं है। सत्य वही है जो तुम्हारे अंदर नित्य जीवात्मा के रूप में है। सत्य वही है जो संसार के गिरने के बाद भी रहता है। सत्य वही है। इस वाणी को सुनकर राजा को बड़ा संतोष हुआ। राजा समझ गया कि मुझे सत्य ढूंढ में व्यवहार है। अब क्योंकि राजा का प्रण था कि मैं जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा उसको मैं सर्वस्व अर्पण कर दूंगा, अष्टावक्र जी ने उनसे कहा कि राजा, मैं तुम्हें ज्ञान तो दूंगा पर तुम्हें गुरुदक्षिणा क्या दोगे। तो राजा ने कहा कि प्रभु, मेरा प्रण है, मैं अपना सारा राज्य, अपना सर्वस्व आपको दूंगा। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि राजा, क्या ये राज्य तुम्हारा है? ये राज्य तुमसे पहले तुम्हारे पिता का था और उनसे पहले किसी और का था। क्या ये धन तुम्हारा है? ये धन प्रजा ने तुम्हें दिया है। तुम सब प्रजा के प्रतिनिधि हो। प्रजा ने तुम्हें चुनकर इस गद्दी पे बिठाया है, कल को किसी और को बिठाई, तो ये तो तुम्हारा नहीं है। तो रही बात इस शरीर की, तो ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु उपरांत ये मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई इसे जलाएगा तो भी ये मिट्टी में मिलेगा,
कोई इसे दफनाएगा तो भी ये मिट्टी में मिलेगा, और अगर इस चीज को मिलवाएंगे तो इसके बचे हुए अवशेष भी मिट्टी में मिलेंगे। तो ये सब वचन सुनकर राजा ने कहा कि भगवान, मेरे पास सिर्फ एक मेरा मन है, मैं वो आपको अर्पण करता। तो अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, मैं आपका मन गौ दक्षिणा में स्वीकार करता हूँ, और मेरी आज्ञा है कि मुझे दान की हुई वस्तु को भगवान में लगाओ, भगवान के नाम में लगाओ। ऐसा कहकर अष्टावक्र जी राजन को जंगल से लेके चले गए और राजन से कहा कि अपने घोड़े की रकाब में पैर रखो, और पहली रकाब में पैर रखने के बाद अष्टावक्र जी ने उनसे कहा, अब जो मन तुमने मुझे दान में दिया है उसे भगवान के नाम में लगा लो। और ऐसा कहकर कहते हैं कि राजा जनक की समाधि लग गई। अब राजा जनक की समाधि लग गई, राजा जनक ने कोई कर्म नहीं किया। गुरुदेव ने आके थोड़ी देर बाद उन्हें जगाया कि राजन जागो। तो इसीलिए कहते हैं कि सच्चा मन मिल जाए तो पल भर में ही ब्रह्म ज्ञान होता है। तो जैसे ही उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ, वो अपनी देह से विधेय हो गए। इसीलिए उन्हें विधेय भी कहा जाता है, इसीलिए माता सीता को विधेय कुमारी कहा जाता है। विधेय का मतलब है कि देह पे रहते हुए इस देह के मोह को त्याग दे। उसके बाद अष्टावक्र जी ने कहा कि आप जाकर के अपने राज्य का पालन पोषण करें और भगवान के नाम को निरंतर करते हैं। तो इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपको सच्चा गुरु मिल जाए तो पल भर में आपको ब्रह्म ज्ञान करा सकता है। इससे गुरु के पद के उपलक्ष्य में कहना चाहता हूँ कि गुरु की महिमा इतनी है कि अगर मैं कहने लगूं तो पूरा दिन कम पड़ेगा। मगर ये समझने की बात है कि गुरु वाकई में आपको सोच समझ के बनाना चाहिए और गुरु पे अटल विश्वास रखना चाहिए। मन दिया तिन सब लिया, मन दिया तिन सब लिया, अब देने को कुछ नहीं। जिसने मन दे लिया उसने सब दे लिया, उसके बाद देने को कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि तन मन धन सब अर्पण दूर करना की है, पर इंसान कह तो देता है पर देने में देता नहीं है। अगर आपने मन गुरु को दे दिया तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको मुक्ति का द्वार जरूर मिलेगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय श्री